Hello, my dear students. Welcome to the class. I'm Yogesh, your physics tutor. Yes. और आज हम लेके आए हैं सेशन 5 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, माय डियर स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सबने पिछले 4 सेशन अच्छे से कवर कर लिए होंगे और जो लास्ट सेशन था, यस, अब ओम्स लॉ दुनिया में आपसे बेटर शायद ओम सर ही जानते होंगे। इतना मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर आपने लास्ट सेशन अच्छे से पढ़ा है तो। यस, so now let us get started with our today's session, my dear students. Welcome to the class. Get ready with your notebook and pen. Yes, we are again आज फिर से एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं हर किसी को नहीं आता होता, गारंटी देता हूं। यस, हर स्टूडेंट को क्लियर नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स। ओनली 5 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स को आपको रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का डिफरेंस पता होता है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और आज आप उन 5 में से एक बनने वाले हो। यस, यकीन मानिए बहुत ज्यादा मजा आने वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। यस, वी विल टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स। आज सब क्लियर हो जाएगा कि क्या फर्क है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, कैसे निकालते हैं सर रेजिस्टिविटी, कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस, उसका एक आइडिया सा तो हम लास्ट सेशन में ले ही चुके हैं। लेकिन आज रेजिस्टिविटी और फिर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के बेस पे। सो रेडी हो जाइए, अपना पूरा अटेंशन लास्ट 45 मिनट्स के लिए यहां पे डाल दीजिए और आप देखेंगे लास्ट में हम कितने सारे क्वेश्चंस इसके बेस पे ट्राई करेंगे। फिर आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं रहेगी जो आपको क्लियर ना हो रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी की। सो वेलकम टू द क्लास माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस गेट स्टार्टेड। आई होप आप सब रेडी हो गए। यस, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज सेशन। यस, अच्छा सा एक कलर चूज कर लेते हैं। आई होप दिस वन विल बी बेटर। यस, इसको हम फिर से लेके आते हैं आज और इस पे कलर ये वाला हमें सबसे ज्यादा सूट करेगा। सो टू गेट स्टार्टेड विद, यस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी। एक तरह से आज एक मैच चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस, एक मैच की तरह चलेगा, रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का आज एक मैच चलेगा। यस, तो स्टार्ट करते हैं। सर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट रेजिस्टेंस। हमें पता है रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अगर पता है तो बताइए रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। मान लिया आपके पास ये एक रोड थी। ओके, मान लेते हैं ये एक आयरन रोड थी सिंपल सी। आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, बताओ कैसे निकालोगे? बताओ, लास्ट सेशन पढ़ा है तो बता दोगे आराम से। सर, हम एक काम करेंगे, एक अपनी मर्जी की बैटरी लेंगे, मर्जी की बैटरी। यस सर, और उस बैटरी से अपनी मर्जी का पोटेंशियल अप्लाई करा देंगे। मान लिया हमने अप्लाई करा दिया इस पे। अब बैटरी ले ली, बैटरी का वो पोटेंशियल डिफरेंस पता ही नहीं कितने वोल्ट की ली है, उस पे लिखा रहता है। लेकिन मान लिया अपने वाले पे लिखा नहीं था तो वो भी हम इजीली पता कर सकते हैं। ओके, बैटरी ले ली सर, कनेक्ट किया। मैं वहां यहाँ पे वो ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट वगैरह पुरानी बातें हुई अपने लिए, यहाँ पे स्विच वगैरह, की वगैरह का यूज मैं नहीं करूंगा। सिंपली हम चलेंगे, इस आयरन रोड का रेजिस्टेंस निकालना है। सर बताओ कैसे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोई भी पोटेंशियल की बैटरी यहाँ पे अप्लाई कर दी तो बताओ करंट चलेगा? यस सर, इलेक्ट्रिक करंट तो चलेगा सर्किट के थ्रू। अच्छा भाई, मेजर कैसे करोगे? सर, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगा दो सर। यस, एमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, एमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से अटैच होना चाहिए। लगा दिया सर एमीटर, ये सिंबल है एमीटर का माय डियर स्टूडेंट्स। यस सर। सो अब सर बैटरी का पोटेंशियल तो पता नहीं कितना है, तो इसमें कुछ ना कुछ करंट चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर। कैसे मेजर करें? एमीटर बता देगा, रीडिंग आ जाएगी, इतना करंट चल पड़ा। ओके, तो सर रेजिस्टेंस का फार्मूला है R इज इक्वल टू V ओवर I। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। सो सर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V ओवर I। तो V तो नहीं पता सर, तो एक काम करो भाई, वो कौन सा कोई नई चीज है, एक सिंपल सा वोल्टमीटर और ले लो यार। यस, और वोल्टमीटर को इस रोड के पैरेलल में, मैंने पहले ही बताया था वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। उसे आप सीरीज में लगा लोगे, करंट के रास्ते में लगा दोगे तो करंट को पास ही नहीं होने देगा। यस, सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, सो सर V का भी पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से
और वोल्ट मीटर का नेगेटिव भी बैटरी के नेगेटिव से। सो अब वोल्ट मीटर ने रीडिंग दी वो यहां लिख ली मैंने, एम मीटर ने जो रीडिंग दी थी करंट की वो यहां लिख ली, और मेरे पास रेजिस्टेंस आ गया इस आयरन रोड का। आई होप इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो नाउ अब एक बात बताओ, अब मुझे पता करना है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस चीज पे करता है। क्या चीज? रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है? सर फार्मूला अगर मैं देखूं तो R इज इक्वल टू V ओवर I है, यानी सर रेजिस्टेंस मस्ट बी डिपेंडिंग अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एंड द इलेक्ट्रिक करंट। नो माय डियर स्टूडेंट्स, नो, नेवर। क्यों सर? क्योंकि अगर आप पोटेंशियल डबल कर दोगे, आपने पोटेंशियल डबल कर दिया तो ओम सर ने बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट भी डबल हो जाएगा। ओके सर, यानी 2 से 2 फिर से कैंसिल हो गया और रेजिस्टेंस फिर से उतना ही है, V ओवर I, सॉरी इट इज I। यस, रेजिस्टेंस फिर से उतना ही है। तो यानी सर पोटेंशियल के चेंज करने से रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, इलेक्ट्रिक करंट के चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे करंट कैसे चेंज होगा? पोटेंशियल ही चेंज करके। तो जितना आप पोटेंशियल में चेंज करोगे ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I भी उतना ही चेंज होगा, बिकॉज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। यस सर, तो दोनों इक्वल अमाउंट में बढ़ेंगे तो इनकी रेशियो उतनी ही रहेगी, यानी R सेम रहेगा। सो R डू नॉट डिपेंड अपॉन V और I। सर तो फिर R किस पे डिपेंड करता है? अब बताता हूं देसी लैंग्वेज में। पहले आपकी छत पे फैन होगा। यस, सो जो फैन है ना, वो जब बनाने वाले ने बनाया तो उसने देखा मैं एल्यूमिनियम की वायर डाल देता हूं, कोई कोई कॉपर की वायर डाल देता है, कोई कोई ज्यादा ही महंगा फैन बनाना तो सिल्वर की डाल देता है। यस, सो अब जब उसने फैन बनाया तो डिपेंड करता है सिल्वर की वायर का रेजिस्टेंस कितना था, कॉपर वाले का कितना था, उसके हिसाब से उस फैन का रेजिस्टेंस फिक्स हो गया है। अब आप जितना मर्जी वोल्टेज लगाओ, जितना मर्जी करंट दौड़ाओ, रेजिस्टेंस तो उसका उतना ही रहेगा ना। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। सो नाउ please take a note, R do not depend upon V and it also do not depend upon I, but sir R depends upon what factor? So अब बात करते हैं किस पे डिपेंड करेगा। एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इस पोटेंशियल ने, अब ध्यान से देखना है, काफी काम की चीज आ रही है। अब इस पोटेंशियल ने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे खींचा इस तरफ, यानी यहां से धकेला इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे थे तभी तो करंट ऐसे था। यस सर, तो यहां से चले, यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस सर, तो एक बात बताओ, 10 इलेक्ट्रॉन्स जब इस आयरन रोड के थ्रू जाएंगे, यस सर, तो आयरन रोड के थ्रू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। यस सर, तो आपस में कंधे टकराएंगे इलेक्ट्रॉन्स के। यस सर, बिल्कुल टकराएंगे। गुस्सा भी आएगा एक दूसरे इलेक्ट्रॉन को जब एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि बहुत कम रास्ता है भाई जाने के लिए। यस सर, बिल्कुल कम रास्ता है। तो कंधे भिड़ेंगे, आपस में सिर भिड़ेंगे तो गुस्सा उठेगा, खून खराबा होगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अगर सर आप बोल रहे हैं कि मैं अगर आयरन रोड इतनी चौड़ाई की ले लूं, यस, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स का चलना आसान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस, अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा ले लेते हैं रोड का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले से कम होगा। ओके सर, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि किस रास्ते से जो वो जा रहा है। अगर वो रास्ता खुला है तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर वो रास्ता तंग है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा माय डियर स्टूडेंट्स। यस, क्योंकि उतना ही इलेक्ट्रॉन्स का चलना मुश्किल होगा। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, देखिएगा ध्यान से। मान लिया आप 4 फ्रेंड हैं। ओके, एक बार पिछली ही रखते हैं। मान लिया आप 4 फ्रेंड हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे खड़े हैं और ये सामने गली में आपको जाना है। तो गली अगर तंग है तो चलना आपका मुश्किल। यस सर, यानी आप चार्जेस की तरह हैं गली में से। यस, और गली अगर तंग है तो आपका चलना मुश्किल, यानी रेजिस्टेंस है, गली आपको इजीली पास नहीं होने दे रही। लेकिन अगर गली खुली है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, तब आप चारों फ्रेंड आराम से चल पाओगे, आपस में कोई भिड़ंत नहीं, कोई खून खराबा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, एक दूसरे के कंधे में नहीं स्ट्राइक कर रहे, तो आराम से चलेंगे। यानी रेजिस्टेंस कम है, यानी गली के थ्रू चार्जेस आसानी से पास होंगे, यानी इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा। यस माय डियर स्टूडेंट, सो वी गोट टू नो
हमें समझ में आया कि resistance depends upon area of cross section, my dear students, and more the area of cross section, lesser will be the resistance of that conductor. So resistance is inversely proportional to area of cross section. Please take a note of it. Right here A is the area of cross section of the conductor. अब एक बात बताइए, अगर गली लंबी होगी, यानी आपको दूर तक जाना है, अब तो आपके लिए चलना मुश्किल होगा, थोड़ी देर के बाद आप थक जाएंगे। यस सर। लेकिन गली अगर छोटी होगी तो आप खुशी खुशी जाएंगे भागे भागे कि थोड़ा सा रास्ता तो चलना है यार, आराम से पहुंच जाएंगे। तो तब आप आराम से पहुंच जाएंगे, यानी चार्जेस आराम से चलेंगे, मतलब करंट ज्यादा होगा बिना किसी परेशानी के। यानी गली जितनी लंबी उतना ही ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, उतनी ही प्रॉब्लम आएगी, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी सर जितनी ज्यादा लेंथ होगी कंडक्टर की, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा, और जितनी कम होगी लेंथ, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही कम होगा। यानी रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। आई होप समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो इसको ऐसे ही मान के चलना है कि एक बहुत ज्यादा भीड़ है, उनको 100 बंदे हैं मान लिया, उनको एक गली में से निकलना है। अगर गली खुली होगी तो आराम से निकल पाएंगे, रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर गली तंग है, मतलब इतनी खुली नहीं है, यानी गली का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो 100 के 100 लोग आपस में भिड़ते हुए चलेंगे, यानी चार्जेस मुश्किल से पास हो पाएंगे, यानी करंट कम होगा, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो ये चीज याद रखनी है आपको। यस माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल से। ये कंडक्टर है, मान लिया ये एक कंडक्टर है। यस, तो कंडक्टर के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ओके सर, ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में। ओके सर, तो यहां पे एक बंदा खड़ा है जिसने यहां पे एक रस्सी बांध दी। यस, और वो इस रस्सी से इनको खींच रहा है, रस्सी को टाइट करना चाह रहा है। ये नहीं चाहता ये पास ना हो, ये चाहता है ये पास ना हो, तो ये कोशिश करेगा रोकने की। और यहां से कोई है जो इनको धकेल रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है। यस, यानी कोई है जो इनको धकेल रहा है ऐसे। यस, तो इसको नेगेटिव मान लो और इसको पॉजिटिव मान लो। तो ये नेगेटिव को ऐसे धकेलेगा, तो ये पोटेंशियल है जो कोशिश करेगा इनको क्रॉस कराने की माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ये रेजिस्टेंस है जो इनको पास होने से रोकना चाहता है, ये पोटेंशियल है जो इनको धक्का देके पास करवाना चाहता है यहां से। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह से एनालॉजी एक बना सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक गुंडा है, गली का गुंडा जो उस गली में से निकलने नहीं देना चाहता चार्जेस को। ओके, तो पोटेंशियल कौन है? सिक्योरिटी गार्ड है इन चार्जेस का, उसका काम है इन चार्जेस को सेफली इस रेजिस्टेंस से पार कराना। तो अगर पोटेंशियल की यानी बॉडीगार्ड की ताकत कम हुई तो पार नहीं करा पाएगा, और ताकत ज्यादा हुई तो पार करा देगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी गॉट टू नो दैट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन दीज टू थिंग्स सर। वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, one is length of the conductor. So resistance of a conductor is inversely proportional to area of cross section of that conductor and directly proportional to length of that conductor. अब length और area of cross section तो dimension का हिस्सा है ना, उसके shape and size का हिस्सा है ना। So yes my dear students, resistance of a body depends upon the dimensions of that body. नोट कर लीजिएगा, रेजिस्टेंस उस बॉडी के डायमेंशन पे डिपेंड करेंगे। यानी सर अगर मैं इतना सा आयरन लूं और इतना आयरन लूं तो दोनों के रेजिस्टेंस में फर्क आएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों के डायमेंशन अलग है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है जबकि इसका सिर्फ इतना है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ भी इतनी है। सो यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, तो रेजिस्टेंस भी दोनों ब्लॉक्स का अलग अलग होगा माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया होगा। अब हम पहुंचे हैं रजिस्टिविटी क्या होती है। यस, सो हैव अ लुक एट दिस now we are on to the mark of studying about the resistivity my dear students. yes, so अब सुनिएगा ध्यान से, पहले मैथमेटिकली बताऊंगा रेजिस्टिविटी क्या होती है और फिर आएंगे थ्योरेटिकली। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करेंगे और बात करेंगे कि रेजिस्टिविटी होती क्या है।
यस, तो ध्यान से सुनना है। चलिए भाई, सर आपने बताया कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, यस, एंड सर इट आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंबाइनिंग बोथ माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों को मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर? आप लिखेंगे R is directly proportional to L by E. Isn't it clear my dear students? R is directly proportional to L by A. अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके हमेशा एक कांस्टेंट आता है। यस सर, सो कांस्टेंट इनटू L by E। अब उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया, रेजिस्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स। यस, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। और इसको हम डिनोट करते हैं एक ग्रीक लेटर रो से। इट इज नॉट पी, ये पी नहीं है। कई बच्चे इसको पी बोलते हैं, नहीं, ये रो है। थोड़ा सा फ्री हैंड में पी लिखना है, ऐसे रो बोलेंगे इसको, RHO। आप 9th स्टैंडर्ड में डेंसिटी को रो से डिनोट करते थे, अब 10th स्टैंडर्ड में हम रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करेंगे। ये ग्रीक लेटर है माय डियर स्टूडेंट्स। ग्रीक मींस ग्रीस कंट्री में यूज किया जाने वाला। वहां पे ABCD नहीं होते, वहां पे अल्फा बीटा गामा रो जीटा ये होते हैं सब। यस, सो ये एक रो वहां पे इन्वेंशन हुआ था रेजिस्टिविटी के बारे में, तो उन्हीं के नाम के बेस पे हमने इसका नेम, इसका रेजिस्टिविटी को हम रो से डिनोट करने लगे। यस, सो नाउ सर इसका मतलब रेजिस्टिविटी एक कांस्टेंट है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी इज ए कांस्टेंट। किसका सर? मटेरियल का माय डियर स्टूडेंट्स। यस, यानी आयरन की कुछ रेजिस्टिविटी होती है, सिल्वर की कुछ होती है, और वो फिक्स होती है उसकी, चाहे इतना सा सिल्वर हो या इतना सा। अभी वेट कीजिए, आएंगे उस पे, अभी कंफ्यूज मत होइए, अभी सिर्फ मैथमेटिकल डेफिनेशन पे आते हैं। सो यस, हमने डिराइव किया कि रेजिस्टिविटी कैसे निकालते हैं। सो सर यहां से हमने पढ़ा R इज इक्वल टू रो L बाई E। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। अगर आपको एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, उसकी लेंथ पता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है तो। लेकिन सर रेजिस्टिविटी कैसे निकालें? तो इसी फार्मूले को हम और कैसे लिख सकते हैं? यस माय डियर स्टूडेंट्स, रो विल बी इक्वल टू RA बाई L। यस, सो दिस इज द फार्मूला फॉर रेजिस्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स, RA बाई L। सो अब आपको यूनिट पता करनी पड़ जाए, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो सर रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया की होती है सर मीटर स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और सर लेंथ की होती है मीटर। सो मीटर ने मीटर का स्क्वायर कैंसिल कर दिया। सो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है अपने पास? यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी केम आउट टू बी ओम मीटर। प्लीज रिमेंबर इट माय डियर स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। यस सर, इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो चलिए फिर आगे चलते हैं। यानी सर अब एक बात बता दूं आपको, मैं हमेशा के लिए याद रखना, 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जो भी आप पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, हमेशा याद रखना, अगर एक चीज किसी चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और उससे निकल के कोई कांस्टेंट आया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके कोई कांस्टेंट आया है, तो वो कांस्टेंट इस फार्मूला की किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता। जैसे हमारे पास ओम्स लॉ में आया था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इससे एक कांस्टेंट आया था अपने पास R, रेजिस्टेंस। तो हमने पढ़ा R ना ही तो V पे डिपेंड करता, ना ही I पे डिपेंड करता, और बाद में देखा कि R तो L और A पे डिपेंड करता है। यस सर, हमेशा याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो हमने अब इस फार्मूले में देखा, इसमें देखा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA बाई L, यानी किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ना तो उसके रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती, ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती, और ना ही उसकी लेंथ पे डिपेंड करती माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो सर किस पे डिपेंड करती है? उसके नेचर पे करती है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है। हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस सीख चुके हो किस किस पे डिपेंड नहीं करता और किस पे करता है। रेजिस्टिविटी का देख लिया किस किस पे डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी हमने, मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं, रेजिस्टेंस ना V पे डिपेंड करता ना I पे करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है L पे और A पे।
अब रजिस्टिविटी ना V पे डिपेंड करती, ना I पे डिपेंड करती, ना A पे डिपेंड करती, ना L पे डिपेंड करती, बल्कि सिर्फ नेचर ऑफ द मटेरियल और टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस पे डिपेंड करती है माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आई होप अब आपको क्वाइट क्लियर होगा ये चीज। सो नाउ अब हमें रजिस्टिविटी का पता चल गया, RA/L होता है। सो नाउ यहां पे लिख लेते हैं एक बार, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू RA/L। सो अब एक बात बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी निकालना चाहूं तो निकालूं कैसे सर? एक काम कर लो, किसी ने आपसे कह दिया कि आयरन की रजिस्टिविटी निकालना, भाई आयरन की रजिस्टिविटी, सो रो ऑफ आयरन इज टू बी फाउंड। ध्यान से सुनना है, कभी भी नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनना है। यस, रजिस्टिविटी ऑफ आयरन निकाल दो भाई। मैंने क्या किया, मैंने कहा तू एक काम कर, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की आयरन की रोड दे दे मुझे। बोलता ओके, और 1 मीटर ही लेंथ हो उस आयरन रोड की। ओके, तो मैं फार्मूला में लेंथ और एरिया को 1 रखूंगा तो रजिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर आ जाएगी। यस, अरे लेकिन तुझे तो रेजिस्टेंस भी नहीं पता उस रोड का, तो अब मैं क्या करूंगा, अब वो जो रोड उसने मुझे दी है 1 मीटर लेंथ की और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया की, ये एरिया यहां वाला, ये रोड थी माय डियर स्टूडेंट्स, ये रोड थी, और ये जो इसका एरिया सामने देख पा रहे हो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यस, सो ये 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ 1 मीटर। तो मैं इस पे क्या करूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, एक एमीटर लगा दूं, यस, और एक वोल्ट मीटर लगा दूं। तो मैं क्या करूंगा, ये रीडिंग्स मेजर करके वोल्ट मीटर की और एमीटर की क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और वो जो रेजिस्टेंस आएगा वो ही इस रोड की, वो ही इस मटेरियल की, आयरन की रेजिस्टिविटी होगी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप समझ में आया होगा। इज इट क्लियर एवरीवन? अब पॉज कीजिए, इन्हीं बातों को एक बार माइंड में सोच के देखिए। किसी ने आपको एल्यूमिनियम की रोड दे दी और आपसे कहा कि इसकी रेजिस्टिविटी बता दे, तो मैं उससे कहूंगा तो एक काम कर, फार्मूला है मेरे पास रेजिस्टिविटी निकालने का, RA/L। अब पहली बात, एक काम कीजिए, आप 1 मीटर की रोड मत मांगिए, 1 मीटर स्क्वायर एरिया की रोड भी मत मांगिए। आप बस उससे बोल दीजिए कि ला एल्यूमिनियम दे दे मुझे, दे दिया उसने। अब उसकी जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहां पुट कीजिए, लेंथ जितनी है यहां पुट कीजिए, और उसका रेजिस्टेंस इस तरीके से निकाल लीजिए। अब नॉन मतलब पोटेंशियल आपका वोल्टमीटर बता देगा जो आपने अप्लाई किया है, करंट फ्लोइंग एमीटर बता देगा, V/I आपको रेजिस्टेंस दे देगा, यहां पे पुट कर दीजिए, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी आपके पास आ जाएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो अब रेजिस्टिविटी को एक तरीके से और डिफाइन करते हैं। पहली बात, हां, रेजिस्टेंस की ही तरह रेजिस्टिविटी भी अपोजिशन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर ही होता है। यस, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितना वो अपोज करेगा अपने थ्रू पास होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को, वो ही उसका रेजिस्टेंस और थ्योरेटिकली रेजिस्टिविटी है माय डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मैथमेटिकली डिफाइन कीजिए सर। सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर ऑफ ए मटेरियल, यस, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल व्हेन मटेरियल ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज टेकन। छोटा बनाए इसको, छोटा बनाए इसी डेफिनेशन को। यस सर, तो यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ की एक मटेरियल के रेजिस्टेंस के बराबर उसकी रेजिस्टिविटी होती है। यस, सो रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ ऑफ दैट मटेरियल। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन के सैंपल का जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी होती है। सो नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सर अगर मैं एक बार आयरन ले लूं इतना सा, ओके चेंज कर लेते हैं कलर। यस, अब सर मैंने आयरन रोड ले ली ये वाली, ओके, और सर एक मैंने आयरन रोड ले ली ये वाली, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये भी आयरन और ये भी आयरन। सर दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग आएगी? अरे नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, सेम आएगी, लेकिन सर दोनों का एरिया और क्रॉस सेक्शन अलग है, दोनों की लेंथ अलग है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है ना
रजिस्टिविटी वो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड ही नहीं करती, मैं बता चुका हूं आपको। तो सर सेम कैसे होगी दोनों की? इसकी तो लेंथ ज्यादा है, इसकी कम है, फार्मूले में पुट करूंगा तो अलग नहीं आएगी? नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड्स। इसकी लेंथ जितनी ज्यादा है इससे, उतना ही रेजिस्टेंस भी तो इसका ज्यादा है इससे। यस, सो रेजिस्टेंस और लेंथ और एरिया की रेशियो जो है ओवरऑल मिला के उतनी ही रहेगी। यस, सो रेजिस्टिविटी आयरन चाहे इतना सा हो आपके पास या इतना सा हो आपके पास, यस, एक आयरन से बड़ी बनी हुई ट्रेन और आयरन की जो आपकी घर पे लगी हुई ग्रिल है, दोनों का सेम रेजिस्टिविटी होती है, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। सो हमने सीखा रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल। सैंपल मींस वो ट्रेन थी और ये ग्रिल है, दोनों में अलग अलग होगा रेजिस्टेंस। ओके, एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, नॉट सैंपल। सैंपल कोई भी हो, चाहे ट्रेन हो चाहे ग्रिल हो, अगर आयरन की बनी है दोनों तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। मजा आया होगा ये चीजें सुन के, समझ में आ रहा होगा सारा। यस, अब जो जितना बैड कंडक्टर है, जो जितना बैड कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही ज्यादा है, और जो जितना अच्छा कंडक्टर है, करंट को इजीली अलाउ करता है अपने थ्रू पास होना, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम है माय डियर फ्रेंड। जिस तरह सिल्वर की काफी कम रेजिस्टिविटी होती है लेकिन एयर की बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। सो आई होप आप सबको रेजिस्टेंस वर्सेस रेजिस्टिविटी का फर्क आज समझ में आ गया होगा। यस, अब एक बात बताइए, नेक्स्ट थिंग, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ये लीजिए भाई। मेरे पास एक ये मटेरियल है, व्हाट इज हैपनिंग, यस, मेरे पास एक ये मटेरियल है, ओके सर, ये आयरन है, ओके, और मेरे पास यहां पे सिल्वर है, ओके सर। सो बताइए क्या इनका रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? क्या इनका रेजिस्टेंस सेम हो सकता है? और क्या इनकी रेजिस्टिविटी सेम हो सकती है? सर पहली बात, रेजिस्टेंस मे बी सेम, रेजिस्टेंस मे बी सेम बिकॉज सर वो तो एक सैंपल की प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज, लिखिए इस चीज को, बिकॉज रेजिस्टेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल, प्रॉपर्टी ऑफ सैंपल, वो तो सैंपल पे डिपेंड करती है, मटेरियल किस चीज का बना उस पर डिपेंड नहीं करती। यानी सर आयरन का जितना रेजिस्टेंस उतना ही सिल्वर का भी हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एल और ए पे। तो अगर आपने इसकी अलग एल और ए ली, इसकी अलग एल और ए ली, सच दैट दोनों का रेजिस्टेंस सेम आ भी सकता है और नहीं भी। यस, सो मे बी, यस, बट resistivity will never be same. Why sir? Never same. Why? Because this is iron and this is silver sir, and resistivity is the property of material. It will be same for the same kind of materials, means for iron and silver it will be different for both. Yes my dear friends, अब मैंने क्या किया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं मैं, यहां से समझने की कोशिश करनी है और भी बेटर वे में। यस, सो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, ये एक आयरन की रोड ले ली मैंने छोटी सी, ओके सर, और ये सेम साइज की सिल्वर की रोड ले ली। क्या दोनों का, ओके, साइज इज same size and shape for both of them. Okay, will their resistance be same or different? Will their resistance be same or different? Sir, resistance of iron will be equal to rho of iron into rho L by A. Okay, and sir, resistance of silver, this was for iron, and sir resistance for silver was equal to rho of silver into length by area. Sir, both have same size and shape, so L by area is same for both, but resistivity is not same because materials are different. So resistance of this case of iron is not equal to resistance of this case of silver, my dear students. Yes, but
but resistance of iron can be equal to silver if you change the dimensions of the silver. Yes, so then it may be my decision, but for the same size and shape resistance will never be equal, और resistivity तो सर इक्वल होती ही नहीं, क्योंकि वो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, तो वो तो अलग अलग है, तो वो तो होगी ही नहीं सेम। अब एक बात बताइए, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पे अपने पास अब मैं ले लेता हूं, यहां पे ले लेता हूं मैं ये वाला आयरन, ओके, और ये वाला भी आयरन, ओके सर। तो अब बताइए दोनों का रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी सेम होगा या अलग होगा? सर रेजिस्टेंस इसका जो होगा वो रो एल बाई ए होगा। यस, रो ऑफ आयरन, लेंथ ऑफ दिस एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस। सिमिलरली यहां पे रेजिस्टेंस जो होगा वो डेंसिटी ऑफ आयरन इनटू लेंथ बाय एरिया। सर यहां का लेंथ बाय एरिया यहां के लेंथ बाय एरिया से डिफरेंट है, सो रेजिस्टिविटी तो सेम है सर, लेकिन एल बाई ए अलग अलग है, इसलिए रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। सो रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं चाहे दोनों ही सैंपल आयरन के हों, लेकिन अलग अलग सैंपल है ना, और रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसकी? सैंपल की, ना कि मटेरियल की। वो डिपेंड ही नहीं करती कि आयरन है या सिल्वर है, जो भी है वो तो ए और एल पे डिपेंड करती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज रिमेंबर, आई होप अब आप सबको क्लियर होगा कि गोल्ड चाहे इतना सा हो चाहे बहुत ज्यादा हो, उसकी रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस वो सैंपल की प्रॉपर्टी है। गोल्ड इतना सा हो और इतना सा, तो दोनों का अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। यस सर, रेजिस्टेंस तो डिपेंड करता है एल और ए पे। वो एग्जांपल याद है सर हमें गली में से निकलने वाला? यस, अरे इस गली की लंबाई ज्यादा है भाई, इसकी कम है, तो यहां इजीली चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। उनको पता है कि थोड़ा सा तो चलना है यार, क्यों लड़ना आपस में, क्यों झगड़ना, क्यों रेजिस्टेंस बढ़ाना, यहां तो लंबा चलना है भैया, लंबे रास्ते में तो लड़ाई हुए बिना रहेगी ही नहीं। यस, so my dear students, I hope it is quite clear to all of you the concept of resistance versus resistivity. मजा आया होगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं my dear students. Yes, a good level of questions we will be trying right here. Just wait a bit. So let me bring it for you. Okay. Just let's get back over here. Yes. So let me bring questions for you all, and here is the first question for us. Yes, what we can see over here in this question, have a look at this. Okay, what is happening? So पहले इसको इरेज कर लेते हैं, अब लेके आते हैं अपना क्वेश्चन, ये वाला। यस, so have a look at this question my dear students. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 ले आए, कोई ना, 1 बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लेते हैं। यस, क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एक कार्बन चिप ऑफ रेजिस्टिविटी 3 × 10⁻⁵ ओम मीटर, ये गिवन है हमें। हैज द डायमेंशन शोन इन फिगर। ओके, 1 mm तो इसकी ये वाली विड्थ है, और 10 mm इसकी ये वाली लेंथ है, और 5 mm इसका ये वाली लेंथ है माय डियर स्टूडेंट्स। 5 mm ये वाली, 1 mm इसकी चौड़ाई है, मोटाई है, और 10 mm इसकी लेंथ है। ओके, सो व्हाट रेजिस्टेंस डज दिस चिप हैव फॉर ए करंट इन द डायरेक्शन शोन? करंट किस तरफ है? इस तरफ है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी करंट किस तरफ से एंटर करेगा? इस एरिया में से, यानी 5/1 mm में से करंट एंटर करेगा माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी नो दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू rho L by A. So what is the density given? 3 × 10⁻⁻5 ohm meter. Okay, into what is the length? Sir, the length is 10 mm. Okay, keep it in mm my dear students, 10 mm. So I can write 10 mm as 10/1000 meter. Yes my dear students, so 10/1000 meter. Okay sir, so divided by area of cross section, that is 1/5. Area of cross section is 1/5 my dear students. So 5 mm square it is. So I can write 5 mm square. So we know that this 0 will get cancelled with this 0, and we know that it is 3 × 10⁻⁵ divided by 5 into 1 mm is equal to 1/1000 meter. Yes, so 1/1000 meter square means
1/1000 meter and its whole square, my dear students. That will be converted into meter square. So now resistance is equal to, resistance किसके बराबर आ जाएगा यहां से अपने पास? Yes, my dear students, 3 into 10 raised to power minus 5 divided by 5 into, this is 10 raised to power minus 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 raised to power minus 6, और वो ऊपर जाएगा तो 10 raised to power plus 6 हो जाएगा, my dear students. Yes, so no need to write it over here. Yes, so we get it equal to 3/5 into 10. Yes, means 30/5. Why 10? 10 raised to power 6 into 10 raised to power minus 5. 6 minus 5, 1. So yes, 30/5, it comes out to be 6 ohm. I hope it is quite clear to all of you. समझ में आया कितना इजी क्वेश्चन था? I hope आप इजीली सोल्व इसको कर सकते हैं. So now let us move to the next question, my dear students. Yes, let us move to the next one and bring the next question for you. Here it is. Yes, my dear students, please take a note. This is question number 2. That was the question number 1. Yes, चलिए इसको यहां ले आते हैं ताकि क्लियरली आप आराम से इसको देख सको. अब क्वेश्चन में बोल क्या रखा वो देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला है कि यूज द डाटा फॉर द 32 SWG वायर गिवन इन फिगर 1 टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ द निक्रोम. Okay, so resistivity is to be found, my dear students. Rho is to be found. We know that rho is equal to RA/L. Yes, sir. So now, my dear students, what we can see over here, this is the resistance in ohm, this is the length in meter. Yes, so at a particular length the resistance is given to us. Yes, so we can take any length. For 1 meter of the length, this is 1 meter length over here. For 1 meter of the length of the wire 32 SWG, this is 30 SWG, this is 32 SWG wire, my dear students. Yes, so इस वायर के लिए, ऊपर वाले के लिए हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है. सो ऊपर वाले वायर के लिए 1 मीटर जब लेंथ है तो रेजिस्टेंस है 18.3. यस, सो अब हम इसमें आराम से वैल्यूज पुट कर सकते हैं. कैसे? सो रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू रेजिस्टेंस दैट इज 18.3 into area of cross section is given 0.2743 millimeter. Diameter given है, my dear students. तो रेडियस कितना होगा? सो एरिया इनटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, क्योंकि गोल होगा ना और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ. लेंथ इज गिवन टू बी 1 मीटर, my dear students. Yes, so length is 1 meter, so it will be equal to 18.3 into pi have the value 3.14 into r square, the radius square. So now the diameter is equal to 0.2743 mm. 43 mm. So radius will be equal to half of it, 0.274 by 2. It becomes 0.137 mm, my dear students. So put it here, divide by 1000, it will become meter. Yes, my dear students. So now put it here, r square means 0.137 by 1000 and it's square. So I hope everything is quite clear to all of you. इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास रेजिस्टिविटी की वैल्यू ओम मीटर में आ जाएगी, my dear students. I hope सबको समझ में आया होगा. Now अब आगे चलते हैं. अब रेजिस्टेंस के वो वाले न्यूमेरिकल जो लास्ट ईयर्स में आपसे, रेजिस्टिविटी के वो वाले न्यूमेरिकल जो प्रीवियस ईयर्स में आपसे पूछे गए हैं. यस, माय डियर स्टूडेंट्स, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है. कुछ कंसेप्ट्स ये वाले क्वेश्चन भी आपके लिए क्लियर करेंगे यहां पे. सो यस, लेट मी ब्रिंग सम क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम दी Pardeep Publications books. Yeah, so there are some problems for practice, my dear students. Yes, have a look at this. I hope it is quite clearly visible to all of you, and if it is not, then let me make it a bigger one for you. Yes, my dear students, let us make the bigger image for the same. So I hope now it is quite clearly visible to all of you. Yes, so now, my dear students, have a look at the question number 1 of the day. The question number 1 says a 4 ohm wire is doubled on it. Okay, calculate the new resistance of the wire. A 4 ohm wire is doubled, my dear students, on it means question number 1. So जब
एक 4 ओम का वायर था माय डियर स्टूडेंट्स, ये वाला वायर मान लेते हैं। यस सर। सो इसका रेजिस्टेंस था 4 ओम। अब इसने कहा मान लिया इसकी लेंथ थी कितनी, एल, लेंथ मान लेते हैं एल थी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था इसका ए माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसको डबल कर दिया, यानी बीच में से मोड़ के ऐसे, यस, तो अगर बीच में से मोड़ के अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो क्या बनेगा, इस तरह से डबल हो जाएगा सर ये, और लेंथ इसकी हाफ हो जाएगी। यस, सो न्यू लेंथ इज L by 2, न्यू एरिया इज 2A, एरिया डबल हो गया और लेंथ हाफ हो गई सर। सो न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो L by A माय डियर स्टूडेंट्स। यस, और पहले रेजिस्टेंस कितना था, पहले रेजिस्टेंस वाज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी इसकी, अब मटेरियल तो सेम है ना, डबल कर दिया यानी रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी अभी भी। सो रो L लेंथ थी और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था, और इसकी वैल्यू दी हुई थी 4 ओम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और अब यहां पे नया जो रेजिस्टेंस है R डैश, वो नई लेंथ बाय नया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यस, और रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि आयरन था, मोड़ने के बाद भी आयरन ही है। सो रेजिस्टिविटी इज सेम इनटू L डैश इज इक्वल टू L by 2 एंड A डैश इज इक्वल टू 2A। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू क्या है सर, ये तो सेम यही है रो L by A, इसकी वैल्यू तो 4 ओम है सर, सो इट विल बी इक्वल टू 4 by 2 into 2 4 मींस न्यू रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स आपके पास। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, जब भी डायमेंशन में चेंज करने की बात बोले तो इस तरह से आपको सॉल्व कर देना है। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव ए लुक एट दिस। So now my dear students, let us try this question number 2 of the day. Not of the day, but fourth question of the day, question number 2. It says when a potential difference of 2 volt is applied across the ends of a wire of 5 meter length. Okay, so V is given to be 5 volt. Okay, question number 2 my dear students. And the length is given to be 5 meter. Okay sir. And a current of 1 ampere is found to flow. I is found to be 1 ampere. Okay. Calculate the resistance per unit length of the wire. Okay. So first of all we have to find the resistance per unit length. So resistance is equal to V over I. R is equal to V over I according to the Ohm's law. So sir, V is 5, I is 1 ampere, so it will be 5 ohm. So now what is the resistance per unit length? So resistance per unit length will be equal to 5, resistance is 5 by length is also 5 meter, so resistance per unit length is 1 ohm per meter my dear students. I hope it is quite clear to all of you. Yes, but it is given in the answer that 0.4 ohm per meter will be the answer. How is that possible? So okay, potential difference of 2 volt, sorry for that my dear students, potential difference was 2 volt. Yes, so put it here 2 volt, 2 by 1, 2 ohm. So put it here. Yes, so I will be writing over here. So resistance per unit length. Yes, that will be equal to 2 by 5 my dear students. Yes, and that will be 0.4 ohm per meter. I hope it is quite clear now. Yes, so that was the first portion. Now, second portion of the question. Yes, second says the resistance of 2 meter length of the wire. What will be the length, 2 meter length of the wire having resistance? Sir, per meter have 0.4 ohm. So 2 meter will have 0.8 means double. So yes my dear students, we know that 1 meter of wire have resistance is equal to 0.4 ohm. So 2 meter of wire have the resistance 0.4 into 2, that is 0.8 ohm my dear students. I hope it is quite clear to all of you. So yes, that is the right answer. Now let us move to the third one my dear students. Yes, let me remove this one for you. Yes, so now the third portion, third part of the same question. What does it say? The resistance across the ends of wire if it is doubled on itself. What will be the resistance
if it is doubled on itself. So yes, my dear friends, this was the wire. Yes, and now it is doubled over it, means now it is doubled and the length is half, my dear students. So earlier, what was its resistance? Sir, its resistance for the 5 meter length, for the 1 meter length, it is 0.4 ohm. For the 5 meter length, it will be 0.4 ohm. So it have resistance equal to 0.2 into 5, that is equal to 0.4 into 5, sorry, that is equal to 2 ohm. Okay, so now it is doubled, my dear friends. So we know that R is equal to rho twice of the L by 2. Yes, we already know about this. Yes, so मैं एक बार फिर से आपके लिए अच्छे से इसको सोल्व करके दिखा देता हूं कैसे सोल्व करना है। मान लिया पहले अपने पास पहले टोटल वायर कितनी लेंथ का था सर? 5 मीटर का था। तो 5 मीटर का रेजिस्टेंस कितना था सर? 1 मीटर का रेजिस्टेंस 0.5 ओम 4 ओम है, तो 5 मीटर का कितना होगा? 5 इंटू 0.4 ओम। सो अर्लियर ये लेंथ थी वायर की। यस, कितनी थी? 5 मीटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो इसका रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम था। ओके सर, सो नाउ इट इज बेंट ओवर इट। सो इसको आधे से मोड़ देंगे ऐसे ऊपर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो जाएगा पहले से, और लेंथ क्या हो जाएगी? हाफ माय डियर स्टूडेंट्स। सो न्यू ऑलरेडी पहले रेजिस्टेंस कितना था? रो एल बाई ए, और उसकी वैल्यू कितनी थी? 2 ओम। अब रेजिस्टेंस कितना आएगा सर? न्यू रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। यस, सो रो तो सेम रहेगा क्योंकि मटेरियल तो सेम ही है। ए एल डैश कितना है सर? एल बाई 2। सो लेंथ हो गई है पहले से हाफ, और एरिया सर 2a, एरिया हो गया डबल। सो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह रो एल बाई ए की वैल्यू तो कितनी है? 2 ओम है, और रो एल बाई 2 बाई 4, रो एल बाई 4। सो यस, रो एल बाई ए कितना था? 2 ओम बाई 4, इट बिकम्स 0.5 ohm, my dear students. I hope it is quite clear to all of you. So this was the question number 2. ये भी काफी इजी था, बस आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना पड़ेगा कि यूनिट लेंथ के वायर की रेजिस्टेंस कितनी है? 0.4 ओम है, तो 5 मीटर की कितनी होगी? 2 ओम होगी सर। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज पे योर अटेंशन एवरीवन. So yes, my dear students, we got to know all about that. Yes, so now let us come to question number 3. What should be the length of a nichrome wire of resistance 4.5 ohm if length of a similar wire of is 60 centimeter and resistance 2.5 ohm? Okay, so length of the nichrome wire. This is question number 3. Okay, sir. So length of the nichrome wire is to be found. What is given that? वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4.5 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 4.5 ओम. ओके सर, इफ द लेंथ ऑफ द सिमिलर वायर, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ निक्रोम वायर ऑफ 4.5 ओम रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ सिमिलर वायर इज 60 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम. एक और है अपने पास निक्रोम का ही वायर जिसकी अगर लेंथ अगर मैं 60 सेंटीमीटर ले लूं, यानी 60 बाई 100 मीटर ले लूं, यस, तो मेरे पास उसका रेजिस्टेंस कितना आता है? 2.5 ओम. यस माय डियर स्टूडेंट्स, यानी सिमिलर वायर है, यानी जरूर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? सेम होगा माय डियर स्टूडेंट्स. यस, तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं वो चीज आप देखिए. अब दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, इतना तो पक्का है, क्योंकि ये भी निक्रोम का है और ये भी निक्रोम का है, सिमिलर है. यस, सो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर एल बाई ए, RA by L. Yes sir. So in this case also the resistivity will be equal to RA by L. तो सर दोनों में रेजिस्टिविटी सेम है, यानी दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इसमें रो इज इक्वल टू, अब मेरे को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं दे रखा, तो मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिख सकता हूं? वॉल्यूम की टर्म्स में लिख सकता हूं, लेकिन वॉल्यूम भी तो सेम नहीं दे रखी सर, तो क्या किया जाए इस केस में? Yes, my dear friends, what should be done in such cases? वो आपको ध्यान से अब देखना है. दोनों में रेजिस्टिविटी सेम रहेगी. यस, यानी इसका RA by L इसके RA by L के बराबर रहेगा. यस सर, सो इसमें R की वैल्यू कितनी है सर? 4.5. ओके, इनटू A इज केप्ट सेम,
Yes, because it is given that similar wire, सिर्फ लेंथ में चेंज है हमारे डिस्टेंस by L. A length is not given, so L as it is. And in this case, resistivity is equal to R, that is 2.5 into A is kept same and L is given to be 60 by 100 meter. Yes, my dear friends. So now दोनों को इक्वल रखते हैं, दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि दोनों निक्रोम है. 4.5 into A by L will be equal to 2.5 into A into 100 by 60. Yes, my dear friends. So यहाँ पे क्या होगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एक 0 कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास यहां बचा L इज इक्वल टू, L को मैं उस तरफ ले गया, 4.5 by 2.5 and 6 comes here, my dear students. Yes, so it will be equal to, point gets cancelled, 5 5s are 25, 5 9s are 45, so it is 54 by 5 meter, my dear students. Yes, so it will be equal to 5 1 जा 5, yes, 5 0 5 1 जा 5 0, okay, 0.8, 5 8 जा 40, so this much meter, my dear friends, means in centimeter it will be equal to 108 centimeter. Yes, my dear friends, that is matching the answer over here. So yes, we converted this meter into centimeter. I hope it is quite clear to all of you. So that's how we solve such question. So 108 centimeter will be the right answer over here. Please take a note of it. There was another 0 over there. Yes, that's why the point will get shifted over this point. Yes, so 1.08 meter means 108 centimeter, my dear students. So now let us move to the next question. I hope it is quite clear to all of you. So let us have this question number 4 of the day, 4 of the this practice session. Yes, question number 4 says a negligibly small current is passed through a wire of 15 meter and uniform cross section 6 into 10 raised to power minus 7 meter square, and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? Yes, my dear friends, so we know that in this question, okay, in this question, question number 4 of the day, yes, 4 of the this practice session, in negligible small current is passed through a wire of 15 meter. So length is given to be 15 meter and area of cross section is 6 into 10 raised to power minus 7 meter square, my dear friends. Okay, and its resistance is measured to be 5 ohm. So resistance is given to be 5 ohm. Then what is the resistivity? So it is very easy, my dear friends. अब बाकी के सारे न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी हैं, ये स्टार्टिंग के 3 थे जिनमें उसने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट यानी चेंजिंग कर रखी थी. सो अब वी नो दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए बाई एल. सो जस्ट वैल्यूज पुट करो. आर कितना है 5 इंटू ए कितना है 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 बाई एल कितना है सर 15 मीटर. सो 5 3 जा 15, 3 2 जा 6. सो रेजिस्टिविटी कम्स आउट टू बी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 ओम मीटर. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, माय डियर स्टूडेंट्स. सो ये वाला काफी इजी था. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. फटाफट ध्यान से देखिए. यस, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है ए मेटल वायर ऑफ रेजिस्टिविटी 64 into 10 to power minus 6 and length 198 centimeter has resistance this much, calculate the radius. So my dear friends, इस फार्मूले का इसका यूज करके हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे. यस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा रो इनटू, यस वी नो दैट रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल. So A will be equal to rho into L by R. Rho भी given है क्वेश्चन नंबर 5 में, ये रहा. L given है, R भी given है. वैल्यूज पुट कीजिए, एरिया की वैल्यू आएगी. उसको किसके को लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर होता है माय डियर फ्रेंड्स, पाई आर स्क्वायर. सो यहां से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अगर समझ में ना आए, अगर आंसर मैच ना करे, देन जस्ट कमेंट आउट देयर or message me on WhatsApp direct to the contact number 9729856173. Yes, तभी मैं आपको सॉल्यूशन समझा दूंगा. Yes, so I hope it is quite clear to all of you. Now let us move to the question number 6. Calculate the resistivity of the material of a wire. Yes, of
1 meter long, length is given to be 1 meter, okay. Diameter is 0.4 mm, means radius will be equal to half of this. 0.2 mm means 0.2 by 1000 meter, my dear students. Yes. So now having a resistance of 2 ohm, resistance is 2 ohm, so what will be the resistivity? Sir, we know that resistivity is equal to R A by L. So R is given to be 2 ohm, area of cross section pi r square, pi 3.14, r square means 0.2 by 1000, and its square, my dear students, divided by L, that is 1 meter. Putting the values, you will get the answer easily. So then there is question number 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, my dear students. अब कोई भी एक ले लेते हैं. चलिए, शायद 9th आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा. यस. सो नाउ ओके, प्रेडिक्ट द मटेरियल. इसमें इनकी ये टेबल यूज करनी पड़ेगी अपने को 1.1. तो टफ ये भी नहीं है, काफी इजी है, इसमें हो जाएगा आराम से. वो टेबल अपने पास यहाँ पे है नहीं, तो उसका हम यूज नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये रहने देते हैं. 10th वाला देखते हैं एक बार, देखना कितना इजी क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स. यस. और फिर भी आपको कोई भी समझना है, जस्ट एक मैसेज कीजिए, मैं आपको इजीली समझा दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10. Calculate the amount of charge that would flow in 2 hours. Okay, amount of charge is to be found. That will flow in 2 hours means 2 into 3600 second means 7200 second में कितना चार्ज फ्लो करेगा वो निकालना है. यस. थ्रू द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर. अरे ये तो सर पुराना क्वेश्चन आ गया. मैंने बोला तो था कि ये स्टार्टिंग के 2-3 ही है अच्छे क्वेश्चन, बाकी सब पुराने हैं. सो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. I is equal to Q by T, so Q is equal to I into T. I is 0.25 into T is 7200, so it will be equal to, this point comes here, 2 zeros gets cancelled, so 25 to the 50, so 180. Yes, so 1800 coulomb. Yes, my dear friends, so 1800 coulomb will be the answer. 25 into 72, that will be 1800. I hope ये भी आपको समझ में आ गया होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. L दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, इसको सेंटीमीटर में ही रखिए आप. तो रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी आ जाएगी. ऐसा यूनिट्स में निकालनी नहीं, ओम सेंटीमीटर में ही निकालनी, तो सेम यूनिट्स रखिए, वैल्यूज पुट कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा. नाउ a piece of wire of resistance 20 ohm is drawn so that its length is increased to twice its original length. Calculate the resistance of the wire in the new situation. Yes, my dear friends, हमने ऑलरेडी इसको सोल्व कर लिया है. ये सेम एज इट इज है जैसा पहला था. यस. और जैसा ये सेकंड का थर्ड पार्ट था. यस, my dear friends, इजीली सोल्व हो जाएगा ये भी. Now 13 says calculate the area of cross section of wire if its length is 1 meter, resistance is 23 ohm and resistivity is also given. So yes, my dear friends, we know that area of cross section will be easily found using the formula rho is equal to RA by L. So this was all about this session, my dear friends. I hope you enjoyed this session a lot. Yes, and if that is quite clear to all of you, my dear friends, then please do not forget to share it with your friends if you find it helpful, that you got to know what is resistivity. Yes, what is resistance, what is the difference, how to differentiate between resistance and resistivity. और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और हाँ, अगर समझ में आया है, अगर हेल्पफुल लगा है, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए सबको. और अगर आप कोई क्वेश्चन मुझसे डायरेक्ट लाइव समझना चाहते हैं, मुझे एक मैसेज कीजिए, मैं आपके लिए जूम मीटिंग अरेंज करूंगा. हम पेन टैब के माध्यम से सब कुछ सोल्व आपकी स्क्रीन पे करेंगे. यस. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन, माय डियर फ्रेंड्स. टिल देन अच्छे से समझिए, इसके जितने मर्जी क्वेश्चन सोल्व कीजिए और मुझसे पूछे कि क्वेश्चन सोल्व ना हो तो. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. बाय बाय एवरीवन.